तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ सड़क पर विपक्ष जो है वो आज नजर आ रहा है। 18 दलों के विपक्षी सांसद हाथों में तिरंगा लिए संसद भवन से मार्च करते हुए निकले हैं। विजय चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इस मार्च को रोक दिया है और पुलिस ने कहा कि इस इलाके में धारा 144 लागू है। और ये तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से अब जो है एकजुट होता हुआ यहां पर दिख रहा है। 18 दल के जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद, वो हाथों में तिरंगा लिए संसद भवन से मार्च करते हुए आज निकले हैं। आज पूरी सदन यानी सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ उसके बारे में सर बीजेपी ये कह रही है कि I think this entire session has been a washout. Shockingly, it began with the ruling party actually saying that the parliament should not be allowed to function, with the resumption of the budget session for the first couple of weeks disrupted by the treasury benches, which has never happened in the history of our parliament. Thereafter, with Rahul Gandhi's disqualification, the opposition also rose. The net result is we've had no debate, no discussion, no progress. We've had a situation where 45 lakh crores of taxpayers' money has been approved under the finance bill without a single minute's discussion. हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस तो कह रही है 144 यहां पर लगी हुई है इस इलाके में, और ये तिरंगा मार्च विपक्ष के सांसद जो निकाल रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए वहां की आप, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां? देखिए तबिश, कुछ देर पहले पुलिस के साथ बातचीत हुई विपक्ष के सांसदों की, जो नेता यहां पर थे, और उन्होंने वापस वो अभी संसद भवन चले गए हैं क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि यहां जो बैरिकेड लगाया गया है इसके आगे अगर वो बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और यहां से हटाया जाएगा। जिसके बाद सांसदों ने यहां पर नारेबाजी की और करीब 18 पार्टियों के जो सांसद थे वो यहां पर तिरंगा मार्च लेकर पहुंचे थे। वो फिलहाल मेरे पीछे जो संसद भवन है आप देख सकते हैं, इस इलाके को फिलहाल पुलिस ने फिर से खाली करा दिया है और सांसद जो हैं वो वापस संसद भवन के अंदर चले गए। अब यह तय किया गया है कि करीब 2 बजे एक साझा मीडिया ब्रीफिंग करेंगे विपक्ष के सांसद। अब वो बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान जिन मुद्दों को वो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में उठाना चाहते थे उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई और इसलिए सड़कों पर उन्हें विरोध प्रदर्शन और इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च करना पड़ा है। विपक्ष की एकजुटता इस बार बहुत साफ तौर पर आज भी दिखी है इस तिरंगा मार्च में। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी के निष्कासन के बाद से ही जो विपक्ष की जो एकजुटता है वो और मजबूत हुई है और अलग अलग मुद्दों पे अब करीब 18-19 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। और जो साझा मीडिया ब्रीफिंग करने का फैसला है वो भी एक तरीके का, मैं कहूंगा, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष जो है जिन मुद्दों पे, जिन मसलों पर सरकार ने जवाब नहीं दिया इस बजट सत्र में, उन मसलों को उठाने के सवाल पर विपक्ष एकजुट है। और आज करीब 2 बजे ब्रीफिंग होगी जिसमें आगे का भी वो अपना जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है उसको आज सार्वजनिक करेंगे इस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए। फिलहाल जो तिरंगा मार्च था वो वापस संसद भवन सांसद चले गए हैं क्योंकि इस इलाके में धारा 144 लगी है, उन्हें इजाजत यहां पर नहीं दी गई और जिसके बाद उन्होंने अपना तिरंगा मार्च जो है वो फिलहाल कुछ समय के लिए रोका है। और 2 बजे के आसपास फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 18 विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा होंगे और वहां पर एक साझा मीडिया ब्रीफिंग करेंगे क्योंकि यहां पर भी उन्हें ब्रीफिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, तो हिमांशु, तमाम जो विपक्षी सांसद हैं जो इसमें एक साथ यहाँ पर नजर आए सुबह, इनकी तरफ से संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग ये होगी। और दूसरा ये भी बताइए, आपकी वहां पर बात हुई हो विपक्षी सांसदों से, पूरा सत्र जो है वो तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, अब इसके बाद क्या उनकी जो है वो योजना रहेगी, किस तरह से, क्या बाहर भी इन मुद्दों को लेकर हम देखेंगे विपक्ष का हंगामा होते हुए? देखिए, निश्चित तौर पर इस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान 17 दिन तक लगातार वही ट्रेंड रहा। हंगामा हुआ, विपक्षी सांसद अपनी मांग को उठाने के लिए सदन की कार्रवाई को रोककर अपने मसलों को उठाने की मांग करते रहे। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने लगातार 17 दिन तक उन्हें अनुमति नहीं दी और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी। 26 से ज्यादा बिल थे जो सरकार इस सत्र में लाना चाहती थी, उन पर चर्चा नहीं हो सकी और जिन बिल को पारित भी कराया गया जैसे फाइनेंस बिल है उसको कुछ ही मिनटों में हंगामे के बीच इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया गया। तो एक तरीके का अप्रत्याशित सत्र रहा जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिल पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। जहां तक आगे का एक्शन प्लान का सवाल है,
तबिश कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र सदन में विपक्ष के करीब 14 सांसद और नेता जो है वो जमा हुए थे। एम.के. स्टालिन ने वो बैठक बुलाई थी। मुद्दा सामाजिक न्याय का था और अब एक सोच बनती नजर आ रही है विपक्षी खेमे में कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करना है तो बेहतर होगा कि एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाए और सामाजिक न्याय वो एक मुद्दा हो सकता है जिस पर सभी विपक्षी दल एक साथ आए। और अब ये तय किया गया है कि जो कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सदन में हुई 2 दिन पहले वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी नेताओं राजनीतिक दलों की तरफ से वो आयोजित की जाएगी। अब वो एक कोशिश है कि मुद्दों पर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की कवायद शुरू की जाए, जिससे कि सैद्धांतिक तौर पर जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, उनके अलग अलग राजनीतिक हित हैं, उसके ऊपर उठकर वो एक मंच पर आ सकें। फिलहाल जो पहला फैसला विपक्ष ने किया था वो राष्ट्रीय स्तर पर एक कास्ट सेंसस की मांग को लेकर किया 2 दिन पहले, और ये कहा गया उस बैठक में कि आने वाले दिनों में दूसरी जो राजधानियां हैं अलग अलग राज्यों में वहां भी ऐसे सम्मेलन होंगे और सैद्धांतिक तौर पर विपक्ष को और मजबूत करने की जो कवायद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, जिसकी प्रक्रिया अब सत्र खत्म होने के बाद हमें दूसरे राज्यों में भी दिख सकती है। तबिश जी बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से विपक्षी सांसद जो हैं वो एक साथ यहाँ पर नजर आए, तिरंगा मार्च जो है वो उनकी तरफ से निकाला गया और हिमांशु जैसे कि अपडेट दे रहे थे मीडिया ब्रीफिंग भी जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो है वो की जा सकती है। तो इस बार का अगर आप सत्र देखें तो ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट ही रहा, चाहे वो राहुल गांधी का मुद्दा हो जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया उनके बयानों को लेकर, या फिर विपक्षी जो पार्टियां रहीं उनकी तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए गए उनको लेकर। लेकिन पूरे सत्र में जो है हंगामा ही इस दौरान होता रहा और कोई चर्चा जो है यहाँ पर मुख्य तौर पर नहीं हो पाई।